दोस्तों लड़ाइयाँ जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर तालिबानियों ने हमला किया। जैसे हमने पहले भी देखा था वर्ल्ड वार 2 के दौरान अमेरिका का जापान के ऊपर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराना। ये सारी लड़ाइयाँ जिनके बारे में हम लोगों ने एक बात जरूर सुनी है कि ये सब दोनों तरफ के लोगों के लिए ही खतरनाक है, या कहें तो लड़ाई करने से सबका नुकसान है। तो दोस्तों फिर भी ये लड़ाइयाँ क्यों? कुछ लोग इसका जवाब देंगे कि अपनी ऊंची पोजीशन बनाने के लिए बड़े छोटों पर अटैक करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि अपनी देश की सीमा बढ़ाने के लिए अटैक होते हैं, और कुछ कहेंगे कि धर्म की स्थापना या उसे बचाने के लिए तो श्री कृष्ण ने भी लड़ाई करी थी। पर ये सारी बातें सभी के अपने अपने सोच पर निर्भर करती हैं। तो आज एक ब्रॉडर व्यू में चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये लड़ाइयों की वजह क्या है और इन सब की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे शो इन्वेंशन जिसने बदली दुनिया के एपिसोड 17 में। दोस्तों अगर हम सब आज से 2-3 मिलियन ईयर्स पीछे जाएं तो हम देखेंगे अर्ली मैन जो कि झुंड बनाकर एक दूसरे के साथ मिलकर शिकार किया करते थे। अब दोस्तों एक कहावत है कि अगर आपको किसी भी जंग को जीतना है तो आपको बस अपने सामने वाले की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को खत्म करना होगा, और इसी प्रोडक्टिव कैपेसिटी की परिभाषाएं बदलती जा रही है समय के साथ। जैसे एग्रेरियन एरा में सामने वाले के क्रॉप्स या खेत में आग लगा दिया जाता था। अल्टीमेटली होता ये था कि उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को खत्म कर दिया जाता था, जिस वजह से जो दूसरी पार्टी वो जीत जाती थी। इसी तरह समय बीता और आया इंडस्ट्रियल एरा। अब इंडस्ट्रियल एरा में होता क्या था कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती थी उनकी इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्री में बॉम्बिंग करा दी जाती थी, या फिर मेन सिटी के अंदर जो मेन इंडस्ट्रीज है उनको खत्म करा दिया जाता था, जिस वजह से अल्टीमेटली दूसरी पार्टी जंग जीत जाती थी। और इसी तरह आज है इंफॉर्मेशन एरा, और इसमें प्रोडक्टिव कैपेसिटी को खत्म करने का मतलब है इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना। इसलिए हमें इतनी बार फ्रॉड कॉल्स आते हैं और मैसेजेस आते हैं कि अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करें, पासवर्ड्स ओटीपीज कहीं शेयर ना करें। अब गाइस अगर आपने मेन इन ब्लैक की सीरीज देखी होगी तो उनमें कुछ ऐसी हाईटेक एलियंस गन्स भी दिखाई गई हैं जो कि देखने में जितनी छोटी उतनी ही बड़ी तबाही कर सकती है। और गाइस हम में से कोई नहीं जानता आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि जिस तेजी से इसका इवोल्यूशन चल रहा है कि ऐसा लगता है आने वाले कुछ सालों में सबके हाथों में ही न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे हाईटेक पिस्तौल के नाम से। खैर जोक्स अपार्ट, अब बात करते हैं गन्स की हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों जो सबसे पहली गन की फायरिंग हुई थी वो हुई थी चाइना में 13th सेंचुरी में, और उस पहले फायर आर्म को नाम दिया गया था दी फायर लेंस, जो कि प्रोटोटाइप थी बनने जा रहे बंदूक की। यानी ये एक प्रॉपर आज की तरह गन नहीं थी, बल्कि एक ढांचा था कि किस तरह से गन्स काम करेंगी। पर ये फायर लेंस 10th सेंचुरी में ही बन चुका था, बट फायरिंग 13th सेंचुरी में हुई थी। गाइस गन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है कोई भी ऐसा हथियार जो कि प्रोजेक्टाइल के रूप में अपने अंदर से बारूद निकालता हो, जो कि कोई कैनन या फिर कोई बंदूक, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इन बंदूकों का आविष्कार किया गया था सेल्फ डिफेंस के लिए, यानी कभी कोई जानवर या और कुछ भी आप पर हमला करे तो आप उससे बच सके इसके लिए। मगर लंबे समय में इसका बहुत ही सारा डेवलपमेंट, इवोल्यूशन और मिसयूज इसे आज एक डेडली हथियार बना चुका है। अब गाइस इसी डेडली वेपन में इस्तेमाल किया जाता है गोली का, यानी कि बुलेट्स। अब गाइस गन के बारे में जानने के बाद बुलेट के बारे में जानना तो बनता है, तो बुलेट के बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक इफ यू एंजॉयड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।